हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 12th के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स अर्थात जीवों में प्रजनन। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग मुख्य रूप से इस बात को पढ़ेंगे अर्थ पर जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म हैं वह कितने तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है और क्यों करता है। तो चैप्टर में हम लोग सबसे पहले रिप्रोडक्शन के मतलब को समझेंगे, रिप्रोडक्शन के टाइप को देखेंगे और उसके बाद रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले रिप्रोडक्शन को समझते हैं। रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हम लोग 3 डिफिनेशन को जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, रिप्रोडक्शन का जो पहला डिफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं वो है रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि ये जीवों में होता है और जीवों में होने वाले प्रोसेस को बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक जीव नए जीव को जन्म देता है। यहां गिव राइज का मतलब है उत्पन्न करना और यंग वंश का मतलब होता है संतान। तो रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव नए जीव को जन्म देता है। और इस बात को समझने के लिए इस चार्ट पर ध्यान देंगे। देखिए, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है वो पहले से होता है, जिसे सिंपली बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, और उससे जो जीव आता है वो नया ऑर्गेनिज्म होता है। तो जो पहले से प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो कहलाता है पेरेंट्स अर्थात जनक, और जो नया ऑर्गेनिज्म आता है उसे यंग वंश कहेंगे, ऑफस्प्रिंग्स कहेंगे और प्रोजेनीज कहेंगे, और सबका मतलब होता है अपने जैसा संतान। तो हम लोग रिप्रोडक्शन के डिफिनेशन के साथ पेरेंट्स और फिर ऑफस्प्रिंग्स इस छोटे कुछ टर्म्स को हम लोग सीखे हैं। अब हम लोग रिप्रोडक्शन के एक दूसरे डिफिनेशन को समझने जा रहे हैं। इस डिफिनेशन को समझने से पहले इस छोटे से डिस्कशन को सुनिए। जैसे अर्थ पर अलग अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म है, उसमें से मैं 3 ऑर्गेनिज्म का नाम यहां पे लिख रहा हूं। जैसे देखिए, जो पहला ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन है, दूसरा मान करके चलते हैं मंकी है, और तीसरा ऑर्गेनिज्म मान लीजिए मैंगो ट्री है, आम का पेड़। तो ह्यूमन जब रिप्रोडक्शन करता है तो उससे ह्यूमन का जन्म होता है। मंकी जब रिप्रोडक्शन करता है तो वो मंकी को प्रोड्यूस करता है, और आम के पेड़ से जब रिप्रोडक्शन होता है तो इससे नया आम का पेड़ बनता है। तो इस बेसिस पर हम लोग रिप्रोडक्शन के एक दूसरे डिफिनेशन को समझ रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सिमिलर लाइफ आता है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। मतलब पहले जिस तरह का लाइफ है, पहले जिस तरह का ऑर्गेनिज्म है, उसी टाइप का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है पहले वाले ऑर्गेनिज्म से। तो पहले जो ऑर्गेनिज्म है वो एक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, जीवन के एक रूप को रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरह का लाइफ रिप्रोडक्शन के बाद इस ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है। ह्यूमन से ह्यूमन प्रोड्यूस होगा, मंकी से मंकी प्रोड्यूस होगा, मैंगो ट्री से मैंगो ट्री प्रोड्यूस होगा, और भी यदि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है तो उससे उसी टाइप का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। इस बेसिस पर रिप्रोडक्शन के इस डिफिनेशन पर हम लोग ध्यान देते हैं। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें पहले से प्रेजेंट लाइफ से सिमिलर लाइफ आता है। रिप्रोडक्शन का 2 पर्पस है, रिप्रोडक्शन का 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है अर्थ पर लाइफ के कंटिन्यूटी को मेंटेन करना, और दूसरा उद्देश्य है रिप्रोडक्शन जो है वो जेनेटिक वेरिएशन को लाता है। ऑर्गेनिज्म जैसे मान करके चलिए ये ह्यूमन है, और रिप्रोडक्शन के बाद इससे जब ह्यूमन प्रोड्यूस होगा तो कुछ ना कुछ बदलाव के साथ ये ह्यूमन प्रोड्यूस होगा, और इस बदलाव को या किसी भी तरह के बदलाव को वेरिएशन कहते हैं, और किसी भी तरह के वेरिएशन का जो बेस होता है वो जेनेटिक वेरिएशन होता है, डीएनए में चेंज होता है। तो रिप्रोडक्शन का 2 उद्देश्य है। पहला, ये अर्थ पर लाइफ के कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है, और दूसरा रिप्रोडक्शन जेनेटिक वेरिएशन लाता है। और ये जेनेटिक वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को एडेप्टेशन में हेल्प करता है और इवोल्यूशन में हेल्प करता है। एडेप्टेशन कहने का मतलब है जीवों को पहले से ज्यादा अनुकूल बनाता है, और इवोल्यूशन कहने का मतलब है जीवों को पहले से ज्यादा विकसित बनाता है। तो हम लोग 2 तरह के रिप्रोडक्शन के डिफिनेशन को देखें, और रिप्रोडक्शन के डिफिनेशन को समझने के बाद हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के पर्पस को देखा। अब हम लोग रिप्रोडक्शन टर्म के बेसिस पर फिर से रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे। जैसे देखिए, रिप्रोडक्शन 2 टर्म्स से मिलकर बना है, एक री, और री का मतलब होता है अगेन, और दूसरा है प्रोडक्शन। इसका मतलब सिंपली होगा टू प्रोड्यूस।
तो कहने का मतलब यह है, यदि यह कोई ऑर्गेनिज्म है तो यह रिप्रोडक्शन करके एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया, और फिर यह रिप्रोडक्शन करके नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया, और फिर यह रिप्रोडक्शन करके नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया। अब यह भी रिप्रोडक्शन के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। तो इसी बेसिस पर रिप्रोडक्शन टर्म को हम लोग समझते हैं अगेन एंड अगेन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बार बार जो जीवों का उत्पादन हो रहा है इसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आइए इस बेसिस पर हम लोग रिप्रोडक्शन के एक और डिफिनेशन को लिखते हैं, जो है अगेन एंड अगेन प्रोडक्शन ऑफ organisms is called reproduction। बार बार जीवों का उत्पादन रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो हम लोग टोटल रिप्रोडक्शन के 3 डिफिनेशन को समझें। पहला, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक जीव नए जीव को जन्म देता है। जो पहले से होता है उसे पेरेंट कहते हैं, और जिसका जन्म होता है उसे ऑफस्प्रिंग्स कहेंगे, प्रोजेनीज कहेंगे, यंग वंस कहेंगे। फिर मैं आपको बताया रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें पहले से उपस्थित लाइफ से सिमिलर लाइफ आता है, और हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के पर्पस को देखा, और रिप्रोडक्शन के टर्म्स के बेसिस पर फिर एक डिफिनेशन है अगेन एंड अगेन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन को डिटेल में जानने के लिए हम लोग लाइफ स्पान को समझने जा रहे हैं, जिसे हिंदी में जीवन काल कहते हैं। लाइफ स्पान, इसे हिंदी में जीवन काल कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अवधि जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ तक का किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसे उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान कहते हैं। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ और जन्म के बाद वो अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट शुरू किया, और उसके बाद जब वो बूढ़ा होकर के नेचुरली उसका डेथ होता है, इसी पीरियड को उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान कहेंगे। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान में, अलग अलग जीवों के जीवन काल में कई अवस्थाएं होती हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के आधार पर अर्थ का कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका लाइफ स्पान का मुख्य रूप से 4 अवस्था होगा, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, जुवेनिलिटी, मैच्योरिटी, सेनिसेंस और डेथ। रिप्रोडक्शन के आधार पर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान को इसी 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, 4 फेजेज में डिवाइड किया गया है। अब जुवेनिलिटी क्या है? तो इस अवस्था में ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के कैपेसिटी को डेवलप करता है। मैच्योरिटी आने पर रिप्रोडक्शन शुरू होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। सेनिसेंस आने पर रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी कम होता है, और डेथ होने पर बॉडी का सारा बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल फंक्शन स्टॉप हो जाता है। तो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बेसिस पर 4 तरह के लाइफ स्पान को समझा। अब इसे एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। तो पहला फेज है नंबर ए में जुवेनिलिटी, और इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी डेवलप होता है। तो सिंपली इसमें लिखना है ऑर्गेनिज्म्स डेवलप कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। कोई भी जीव प्रजनन की क्षमता को विकसित करता है, और मैच्योरिटी आने पर क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें लिखेंगे मैच्योरिटी पर में रिप्रोडक्शन बिगिंस इन ऑर्गेनिज्म्स। जीवों में रिप्रोडक्शन शुरू होता है। और सेनिसेंस में लिखेंगे प्रोग्रेसिव, या सिंपली लिख देते हैं डिक्रीज इन कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। और जैसा कि मैं आपको बताया था डेथ में स्टॉपेज ऑफ ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो ये 4 फेजेज है लाइफ स्पान का, जिसको हम लोग सिंपली समझ चुके हैं रिप्रोडक्शन के आधार पर।
अब अर्थ पे बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है और अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान अलग अलग है। मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल रख रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से हम लोग एक कंसेप्ट सीख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल में दो ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा जा रहा है और उसमें एक क्रॉव है और दूसरा क्या है, पैरट है। और दूसरे एग्जाम्पल को मैं इधर लिख रहा हूं और यहां पर भी दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रखा जा रहा है। इसमें एक मानते हैं मैंगो है और दूसरा पीपल है। अब देखिए इस दोनों एग्जाम्पल में इसका लाइफ स्पान 15 साल है लगभग और इसका लाइफ स्पान लगभग 150 साल है। मैंगो का लाइफ स्पान लगभग 200 साल है और पीपल का लाइफ स्पान 2000 साल है। तो ये जो दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, प्रत्येक एग्जाम्पल में दो दो ऑर्गेनिज्म है। तो आप क्रॉ और पैरट वाले एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए, दोनों का साइज लगभग सेम है और लाइफ स्पान में इतना बड़ा डिफरेंस है। मैंगो और पीपल पर यदि ध्यान देंगे तो दोनों पेड़ है, दोनों काफी बड़ा हो जाता है मैच्योर होने के बाद और लाइफ स्पान दोनों का बहुत ज्यादा वैरी करता है। तो यहां से कुछ बात समझ में आता है। पहला बात जो समझ में आता है वो ये है कि यदि दो ऑर्गेनिज्म का साइज, शेप, वॉल्यूम, मास लगभग बराबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका लाइफ स्पान बराबर होगा। और दूसरी बात, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पान होता है तो लाइफ स्पान एक प्रॉपर्टी होता है उस ऑर्गेनिज्म का जिसे उस ऑर्गेनिज्म ने इवोल्यूशन के दौरान अचीव किया है, इवोल्यूशन के दौरान प्राप्त किया है। विकासवाद की प्रक्रिया के दौरान जो ऑर्गेनिज्म जिस कंडीशन में इवॉल्व करना शुरू किया उस ऑर्गेनिज्म का उसी हिसाब से लाइफ स्पान सेट हो गया। इसलिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान अलग अलग होता है। अब हम लोग इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो मुख्य रूप से दो तरह का रिप्रोडक्शन करते हैं। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुल 6 टाइप है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुल 3 टाइप है। तो कहने का मतलब यह है, अर्थ पर जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग टाइप से रिप्रोडक्शन करेंगे। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो वो एसेक्सुअल में भी डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेंगे और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो अर्थ पर अलग अलग ऑर्गेनिज्म का नेचर अलग है, इन्वायरमेंट अलग है और उसका जेनेटिक मेकअप अलग है, मतलब उसका जीन अलग है, डीएनए का बनावट अलग है। तो जीवों के इस 3 गुण को ध्यान में रख करके, इस 3 कैरेक्टर के आधार पर, इस 3 प्रॉपर्टी के आधार पर अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वह इतने टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में जो पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है वो ये है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, गुण के आधार पर, इन्वायरमेंट, वह कैसी स्थिति में रह रहा है इस आधार पर, एंड जेनेटिक मेकअप, और उसके डीएनए के बनावट के आधार पर जीवों का रिप्रोडक्शन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार का है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी ऑर्गेनिज्म करेंगे वो इस तरह से कर सकते हैं, मतलब कुछ फिजन करेगा, कुछ बडिंग करेगा। और कौन किस तरह का रिप्रोडक्शन करेगा तो फिर से मैं आपको बता दूं, ये बात डिपेंड करेगा उस ऑर्गेनिज्म के नेचर के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर और जेनेटिक मेकअप के ऊपर कि किस तरह का रिप्रोडक्शन के मेथड को उस ऑर्गेनिज्म ने इवॉल्व किया है। तो मुख्य रूप से 2 तरह का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है। ये इस चैप्टर का सबसे मेन कंटेंट है। अब हम लोग एक एक करके रिप्रोडक्शन के सारे टाइप को पढ़ेंगे।